अनसुईया, इनका दाम्पत्य जीवन इतना श्रेष्ठ, इतना भजन में था, इतना योग में था कि तीनों देवताओं को इनके घर में बालक बन के जन्म लेने की लालसा हुई। भगवान की बहुत इच्छा होती है, देवों की इच्छा होती है, कोई अच्छे माता पिता मिले, कोई भजनानंदी ग्रस्त मिले तो जाकर के जन्म लेकर के कुछ सृष्टि का काम करे। श्रेष्ठ लोगों की हमेशा बहुत जरूरत होती है सृष्टि में। दत्त भगवान, दुर्वासा, चंद्रमा, ये अत्रि अनसुईया के तीनों यशस्वी पुत्र हैं। दत्त भगवान, दुर्वासा, चंद्रमा ये यशस्वी पुत्र हैं। यह क्रमशः विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं। भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा जी को जब कभी खूब सेवा करने की इच्छा होती, अपनी सेवा स्वयं करें, तो इन तीनों ने क्रमशः दत्त और दुर्वासा चंद्रमा के रूप में जन्म लिया। लोग चंद्रमा को गाली देने से पहले ये विचार कर लें कि ये साक्षात श्री कृष्ण ही है। और श्री चंद्रमा, श्री चंद्रदेव, और ये कौन है? ये है चंद्रदेव, अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं। ये ऋषि संतान है। ये क्यों कथा कही गई, इतनी सारी वंश परंपरा? आप सबके जवान को सुधारने के लिए कि किसी को कैसे कुछ कह सकते हैं। एक मूर्ख आहिर मेरे पास आके कहता है, वो रमन बिहारी, कि इतना गंदा काम किया चंद्रमा ने, इनके ऊपर, इनको तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए, पूजन क्यों होता है इनका, और उस पापी से क्या कहो, शास्त्र अवलोकन किए नहीं, कुछ भी बकवास कहना। ऋषि परंपरा, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा के अंश हैं। विदुर जी ने प्रश्न किया है, गुरुजी कृपया ये बतलाइए, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया? प्रश्न तो बहुत ही ऊंचा था। ऋषि अत्रि और अनसुईया का बड़ा श्रेष्ठ आश्रम है। तस्मिन् प्रसून तस्व कमललाश शोक कानने बर्वी सुबुद्धि दृष्टि निवध्याय समन्ततः प्राणामेन सम्यम मनोवर्षिषं मुनिः अतिष्ठिक पादेक निद्वंदो नीलभोजनः। अत्रि ऋषि जिस वन में रहते थे वह वन बड़ा श्रेष्ठ है। मुनि ने प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्षों तक केवल वायु पी करके सर्दी गर्मी सह करके भजन किया। 100 साल तक कैसे भजन किया? केवल प्राणायाम, केवल वायु को पिया। किसी प्रकार की सर्दी और गर्मी के द्वंद्वों की परवाह नहीं किया। और कैसे भजन किया? एक पैर से खड़े होकर के भजन बनाया। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे। देखिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना देखिए। शरणम ते प्रपद्यहम ये एव जगदीश्वरः। मन ही मन श्री अत्रि जी एक ही प्रार्थना करते कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूं, वे मुझे अपने ही समान संतान प्राप्त करें।
वह कन्फर्म नहीं है कौन इस जग का जगदीश्वर है। वो कह रहे हैं जो भी इस जग का जगदीश्वर है, मैं उसकी शरण में हूं, वह अपने जैसा मुझे संतान प्राप्त कराए। इस हेतु से अत्रि मुनि, यह अत्रि कौन है? यह अत्रि कपिल भगवान की बहन अनसुईया के पति हैं, मां देवहूति के दामाद हैं। 9 कन्याएं कितनी श्रेष्ठ मुनियों की गई हैं, बस ये परंपरा बताने के लिए आपसे ये कहा जा रहा है। क्या गजब है! जैसी मां है वैसी भी बेटियां भी हैं। मुझे अपने समान आप संतान दें, जो भी इस जग का ईश्वर है। तब ये देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम में आए, और उस समय जब वो आए तो वहां अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, नाग उनका सुयश गा रहे थे। तीनों का एक साथ प्रादुर्भाव हुआ। अत्रि मुनि के अंतकरण एकदम प्रकाशित हुआ और उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया, गिर करके। अनंतर अर्धे पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में लेकर पूजन किया। वह तीनों देवता क्रमशः अपने अपने वाहन पर आरूढ़ थे, हंस, गरुड़ और बैल। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। किनकी? ब्रह्मा, विष्णु, महेश की। वो सब अपनी आंखों से लगातार कृपा के अमृत को बरसा रहे थे अत्रि जी के ऊपर। और उनके मुख कमल पर, तीनों के मुख कमल पर हास्य की रेखा थी, मुस्कुरा रहे थे, बहुत मुस्कुरा रहे थे। उनके तेज से चौंधियाकर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली और वह चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों से लोकों में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति गाने लगे। स्तुति करते हुए क्या बोल रहे हैं आप ये देखिए। वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सामने थे, उनकी स्तुति गा रहे थे और गाते में बोले कि आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्व आदि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं आप तीनों, कहिए तो सही कृपया मुझसे। अत्रि मुनि कह रहे हैं, कहिए मुझसे, मैंने जिनको बुलाया था, जिनका मैंने आह्वान किया था, 100 वर्षों तक जिनके लिए मैंने तप किया है, उस जग के जगदीश्वर के लिए आप में से वे कौन महानुभाव हैं? क्या बात है! संसार में भूतों न भविष्यति ऐसा प्रश्न आज तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश से किसी ऋषि ने, किसी भक्त ने नहीं किया था। वो तीनों हंस रहे थे, तीनों मुस्कुरा रहे थे, तीनों अपनी आंखों से अपनी आंखों से अत्रि मुनि पर कृपा बरसा रहे थे। मुनि ने पूजन इत्यादि करके पूछा, कहिए मुझे कृपया करके बताइए, आप में से तीनों में से वो कौन व्यक्ति है जिसके लिए मैंने 100 वर्ष तप किया, और आप में से वो कौन है? कमाल था, ऋषि भी कमाल थे। क्यों ना हो, यह अत्रि मुनि ये भगवान कपिल के बहनोई हैं। क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था,
अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, मैंने सिर्फ एक सुरेश्वर भगवान का चिंतन किया था और आप तीनों आ गए हैं। अर्थात यहां पर एक भेद आ रहा है, संभवतः उन्होंने भगवान श्री हरि का ही चिंतन किया था और वह तीनों आ गए। फिर आप तीनों ने यहां पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तो देहधारियों के मन की गति में नहीं आते, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाएं। ऋषि ने तीनों से एक यही बात कही। अत्रि मुनि जी के वचन सुनकर तीनों देव जोर से ठहाका मारकर हंसे, एक साथ हंसे। दृश्य बड़ा सुंदर था और सबने एक साथ सुमधुर वाणी से एक साथ बोला, हे ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो। तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए, इससे विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। वाह वाह वाह! देखिए श्रीमद् भागवत क्या कह रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक है, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक। जय शिव ओंकार। हम तीनों ही हैं। हे प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश रूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का संसार में विस्तार करेंगे। क्या बात है! इस प्रकार वे अविष्ट वर देकर के पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर देखते ही देखते चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योग बेता दत्तात्रेय भगवान और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि के संतानों का वर्णन कल होगा। ये तीनों बालक भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बालक के रूप में जन्मे। और आगे की कथा तो बड़ी विचित्र, अन्य पुराणों में कि यह तीनों देवता फिर इनके पुत्र बन के डायरेक्ट इनके घर आ गए, फिर आ गए। ये 3 तो पुत्र हुए फिर आए। वो कथा इस प्रकार है, दत्त भगवान, चंद्रमा, दुर्वासा तो इनके पुत्र हैं ही अनसुईया अत्रि के। अनसुईया वह माता है जहां श्री किशोरी जानकी जी ने आकर के अत्रि और अनसुईया ने वस्त्र दिए हैं कि बेटी इसे पहन, ये कभी मैले कुचैले नहीं होंगे, हमेशा दुब्बे सुगंध से भरे रहेंगे। जब भगवान राम अनसुईया अत्रि के आश्रम में गए हैं, क्या बात है! कितने विशाल है अनसुईया अत्रि। सती अनसुईया के नाम से तो हर आदमी कहता है अनसुईया अनसुईया अनसुईया। जिसके व्यवहार में वाणी में सुईया ना हो, अनसुईया, अर्थात कोई ईर्षा जलन ना हो। नारद जी एक बार अनसुईया के आश्रम में गए, अत्रि अनसुईया के। ऐसा भजन प्रताप, ऐसा योग बल के नारद जी दक्ष के श्राप के कारण 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकते, महीनों रहे भक्ति के प्रताप से। ऐसे विभोर हुए कि 6 महीने तक कथा वार्ता चलती रही अनसुईया अत्रि के द्वारा। वहां से उभर के आए तो सोचा चलो शिवजी के पास चले। शिवजी के पास गए, मां पार्वती ने उनको लड्डू दिए, लो लाला बड़े दिनों में आए, लड्डू खाओ। बोले मैया मैं अब कहीं खाता पीता नहीं, ना कहीं जाता। क्यों? बोले कहीं मुझे भक्ति नहीं दिखती, हर घर में राग द्वेष भरे पड़े हैं।
ऋषि अत्रि और अनसुईया का दाम्पत्य तो देखो, माता 6 महीने में निकला हूं आज मैं, वहां मेरे श्राप को भी कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, सती में तो सतियों में सती तो अनसुईया, बाकी तो मैया बस ऐसी। अच्छा मैया जय राधे श्याम। पार्वती के हृदय में सुई आ गई। उन्होंने अपने पति से कहा कि तुम तो कह रहे थे संसार में सती केवल मैं ही हूं, यह दूसरी सती कहां से आ गई? शंकर जी ने कहा, शंकर जी तो ध्यान में बैठे थे, क्या ये तो अच्छी खासी अभी भजन में थी, कैसे इसके अंदर ढहा आ गया? तो उन्होंने प्रेम से पूछा कि क्या नारद जी आए थे? बोले हाँ, अभी अभी तो निकले। बोले अच्छा अच्छा, क्या चाहती हो? कि बस संसार में मेरी ही कीर्ति रहे और किसी की ना रहे, सतियों में किसी भी प्रकार से अनसुईया की सती तत्व को भंग करो। पहुंचे ब्रह्माणी अपनी मैया के पास, मैया ने भी लड्डू दिए। बोले मैया मैं कहीं के किसी के हाथ का खाता ही नहीं, बस जब से मैं मां सती के पास गया हूं, अनसुईया के पास, तब से बस वहीं मैं रहता हूं। उनको भी डहा हो गया। यही क्रिया उन्होंने लक्ष्मी जी के पास जाके बैकुंठ में की और सभी देवियों ने अपने अपने पतियों से कहा, ब्रह्माणी ने, लक्ष्मी ने, पार्वती ने एक ही बात कही, उनका सत्यत्व नष्ट करो। बुरे काम के लिए सोसाइटी एकदम गठित हो जाती है। तीनों देव अपने अपने घरों से अपनी अपनी घरवाली के मारे हुए निकले, एक चौराहे पे आके मिल गए। सब बोले तुम कहाँ जा रहे हो? कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो? कि हम भी वहीं, कि हम भी वहीं। तीनों पहुंच गए। मां अनसुईया के आश्रम में जाकर के देवता बोले भिक्षा हम दही दे। अनसुईया बाहर आई, अभी लो देवताओं। मां अनसुईया भिक्षा देने लगी। तीनों देवों ने कहा ऐसे हम भिक्षा नहीं लेते, हे देवी भिक्षा लेनी है, देनी है तो नग्न अवस्था में दो। अनसुईया ने कहा क्यों नहीं, निश्चित मैं नग्न होकर आपको भिक्षा दूंगी। माता अनसुईया ने जल लिया, तीनों देवताओं पे डाल दिया। तीनों देवता छोटे छोटे बच्चे हो गए। कितने साल के बच्चे हो गए? 2.5, 3 साल के बालक हो गए। अब 2.5-3 साल के बालक के सामने मां नग्न होकर नहा लेती है। तीनों बालक छोटे छोटे बालक हो गए और उनको भिक्षा दे दी। वो बच्चे वहीं खेलने लगे। ऋषि अत्रि आए, देवी ये कौन बालक है? मेरे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन के आए, अब हमारे आंगन में रहेंगे। ऋषि ने सारा वृतांत जाना तो रोने लगे। देवी तुमने गलत किया, ये तो जगत पिता है, ये तो जगत के लोग हैं, ये तो जगत के ईश्वर हैं। तुम्हें याद नहीं हमने यौवन में 100 वर्ष तक इन देवों के प्राप्त करने के लिए भजन किया था, इनसे क्या छुपना। नहीं नहीं, वह बच्चे तो जगत कल्याण के लिए निकल गए, अभी हमारे आंगन में हमें मात्र सुख देंगे। जब तीनों देवता शाम तक न आए तो देवियों ने कहा कि देखे तो सही हमारे पति नहीं आए। जब तीनों फिर उस स्थान पे मिली, वहां नारद जी राधे राधे कर रहे। नारद जी से पूछा तीनों ने, लाला तुमने हमारे पति देखे? नारद जी ने कहा हाँ मैंने देखा तो है, अत्रि और अनसुईया के आश्रम में मां खेल रहे नंग धड़ंग छोटे 2.5 साल के बालक बनके। अब तो तीनों डर गए। नारद जी ने कहा माताओं, अनसुईया तुम्हारी जैसी ईर्षा नहीं रखती है, आपको क्षमा कर देगी, जाओ अपने बालक ले आओ। ऋषि कर्दम देवहूति की पुत्री अनसुईया जो अत्रि को ब्याई, उसकी कथा है। तो यह जो वंश परंपरा है ऋषियों की, यह तप का शक्ति, यह परोपकार, आचार विचार, सत्कर्म करने का सामर्थ्य, ये जभी तक हमारे हृदय में रह सकता है जब हम उस ऋषि परंपरा से जुड़े रहे। अगर हम उस ऋषि परंपरा से नहीं जुड़ सकते, और जुड़ने का अर्थ होता है उनके जैसा भजन बनाना, उनके जैसा भाव भक्ति में रहना। भारत में प्रत्येक सनातनी ऋषि परंपरा का ही है। यहां कोई ना नीच है ना ऊंच है, सभी ब्राह्मणों की संतानें हैं। लेकिन आधे लोगों को बोध है, आधों को नहीं है। बोध उन्हीं को हो सकता है जो उस परंपरा का पालन करते हों।
अगर परंपरा का पालन छूट जाए, अर्थात हम उस ऋषि परंपरा से डिस्कनेक्ट हो जाए, तो फिर हमको धर्म करने की सामर्थ्य और शक्ति नहीं मिल सकती है। वामपंथी, कांग्रेसी, आप ये सपाई या कोई और लोग, ये कौन लोग हैं? इन्होंने अपने को वंश परंपरा से, अपने को धर्म परंपरा से, अपने को शास्त्र परंपरा से कट कर लिया है। इसलिए ऋषियों की सामर्थ्य, सूझबूझ और शक्ति और सत्कर्म का इनके शरीर से अवलोप हो गया है। बहुत बड़ा जिम्मेदारी है प्रत्येक भारतीय परंपरा से प्राप्त जितने भी संत महात्मा और अच्छे लोग हैं, वो एक एक हिंदू को पकड़ के उनको फिर संस्कारित करने की अब बहुत आवश्यकता है। जय श्री राधे।